Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students, welcome to class 10th. Now topic of this video is binary relation and inshallah we will do exercise 5.5 here. Now topic is binary relations. If there are two non-empty sets A and B, then a subset R of Cartesian product A B, अगर ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ए बी का कोई सबसेट लिया जाए, ठीक है, तो दैट सबसेट इज़ कॉल्ड द बाइनरी रिलेशन फ्रॉम द सेट ए इंटू सेट बी, ठीक है। इसी तरह से अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट बी क्रॉस ए होगी और उसका हम कोई सबसेट लेंगे तो वो भी कहलाएगा बाइनरी रिलेशन फ्रॉम द सेट बी इंटू सेट ए, यानी सेट ए से स्टार्ट करके सेट बी की तरफ। यहाँ पर ए क्रॉस बी का मतलब है फ्रॉम सेट ए इंटू सेट बी। क्लियर हो गया? तो बाइनरी रिलेशन एक्चुअल में क्या है? इज अ सबसेट ऑफ अ कार्टेशियन प्रोडक्ट। इज इट क्लियर? ओके, नाउ द नेक्स्ट इज डोमेन ऑफ रिलेशन। डोमेन ऑफ रिलेशन क्या होगी? इट इज डिनोटेड बाय DOM R is the set, ये इसको डोमेन ऑफ रिलेशन कहेंगे, is the set consisting of all the first elements of each order pair in the relation R, ठीक है। अगर एक जो बाइनरी रिलेशन है R, उस R के जो भी फर्स्ट एलिमेंट है उसकी ऑर्डर पेयर के, R एक्चुअल में तो एक सबसेट है ना कार्टेशियन प्रोडक्ट का, तो ऑब्वियसली उसमें भी जो एलिमेंट्स होंगे वो ऑर्डर्ड पेयर होंगे। तो उन ऑर्डर पेयर के जो फर्स्ट एलिमेंट्स हैं उन सब को उससे अगर एक सेट बनाया जाए तो दैट सेट इज़ कॉल्ड डोमेन ऑफ द रिलेशन, ठीक है। और उसको हम डिनोट करेंगे DOM R, यानी डोमेन ऑफ R। क्लियर हो गया? डोमेन उसकी एब्रीवेशन है, डॉम जो है वो डोमेन की एब्रीवेशन है यहाँ पर। फिर इसी तरह से है नेक्स्ट इज रेंज ऑफ रिलेशन। इट इज़ डिनोटेड बाय रेंज ऑफ आर इज द सेट। इसको सिर्फ रेंज का ई नहीं डालते, बाकी इसको उसी से रेंज से ही शो करते हैं। इज़ द सेट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल द सेकेंड एलिमेंट्स ऑफ ईच ऑर्डर पेयर। अगर सारे सेकेंड एलिमेंट्स निकाल के सेट बना दिया जाए सबसेट आर का बाइनरी रिलेशंस का, तो वो जो सेट है सेकेंड एलिमेंट से जो बनेगा वो कहलाएगा रेंज ऑफ द रिलेशन। तो सेट जिसमें फर्स्ट एलिमेंट्स आ जाएं ऑफ ईच ऑर्डर पेयर ऑफ द रिलेशन, तो उसको हम कहते हैं डोमेन ऑफ आर, और जो सेकंड एलिमेंट्स का सेट है उसको हम कहते हैं रेंज ऑफ आर। क्लियर हो गया कि बाइनरी रिलेशन क्या है और फिर उसकी डोमेन ऑफ रिलेशन और रेंज ऑफ रिलेशन किसको कहते हैं। क्लियर? नाउ लुक एट द एक्सरसाइज 5.5. क्वेश्चन 1 इज given L is set A, B, C and M set is consisting of two elements 3 and 4. Required है find two binary relation of L cross M and M cross L. दो बाइनरी रिलेशंस हमने फाइंड करने हैं L क्रॉस M के, और टू ही बाइनरी रिलेशंस हमने M क्रॉस L के देखने हैं। तो सबसे पहले हम L क्रॉस M फाइंड करेंगे और फिर उसके बाइनरी रिलेशंस लिखेंगे। उसके लिए सबसे पहले हम एलिमेंट्स देखेंगे। Number of elements in set L is 3 and number of elements in set M is 1, 2. So therefore number of elements in L cross M और L cross M दोनों में एक जैसे आएंगे, L cross M में भी और M cross L में भी, is equal to number of elements in L into number of elements in M. 3 into 2 is 6. 6 एलिमेंट्स होंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट L क्रॉस M में। वो कौन कौन से होंगे अब हम वो लिखेंगे। L से हमने फर्स्ट एलिमेंट लेना है और उसके ऑर्डर पेयर बनाने हैं M सेट के एलिमेंट्स के साथ। तो पहले A3 A4, A के पॉसिबल ऑर्डर पेयर बन रहा है A3 और A का पेयर बन रहा है A4। अब हम सेकेंड एलिमेंट लेंगे L का B3 B4, B3 एंड B4। अब हम थर्ड एलिमेंट लें C। अब C के पेयर्स बनाएंगे M सेट के एलिमेंट्स के साथ।
तो C3 एक ऑर्डर पेयर बन जाएगा एंड C4 सेकेंड ऑर्डर पेयर, और ये सेट हो गया कार्टेशियन प्रोडक्ट LM का कंप्लीट। 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट आ गए। अब हमने 2 बाइनरी रिलेशन सीखने हैं L क्रॉस M के। बाइनरी रिलेशंस जैसे कि आपने डेफिनेशंस देखी कि सबसेट होते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट के। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में 6 एलिमेंट हैं, तो कितने नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशंस यानी कितने सबसेट बन सकते हैं इस कार्टेशियन प्रोडक्ट के? 2⁶। 2⁶ मीन 64 जो है इसके सबसेट्स बन सकते हैं। अब उन 64 में से हमने जस्ट 2 को ही लिखने हैं, जस्ट 2 लिखने हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर पहले ये लिखेंगे कि ये चूँकि नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशंस टोटल कितने बन सकते हैं ये मैं आपके लिए बता रही हूँ। आपने तो जस्ट कोई से 2 सबसेट्स लिख देने हैं। रिलेशंस L क्रॉस M के कितने होंगे? 2⁶ यानी 64 सबसेट्स। अब वो सबसेट्स जब बनाएंगे तो वो एम्प्टी सेट भी होगा, लेकिन एम्प्टी सेट को छोड़ के अगर कहते हैं तो सिंगलटन सेट के ऑर्डर पेयर के साथ बन जाएगा। 2 का पेयर बनेगा, फिर ट्रिपलेट्स बनेंगे, फिर 4 बनेंगे, फिर 5 बनेंगे और फिर 6 एक कंप्लीट सेट हो जाएगा, ठीक है। जिस तरह से आप सबसेट्स बनाते हैं किसी भी सेट के वैसे ही आपने बनाने हैं। अब यहाँ पे कोई से 2 लिखने हैं तो सो हम लेट कर लेते हैं R1 एंड R2 बी एनी 2 बाइनरी रिलेशंस ऑफ L क्रॉस M। 2 सबसेट्स हैं इस कार्टेशियन प्रोडक्ट के, इसलिए हम कोई से इसमें एलिमेंट्स डाल सकते हैं। R1 में हम एलिमेंट्स चूज़ कर लेते हैं, कोई से 2 एलिमेंट्स A3 कर लेते हैं एंड B3। तो R3 सबसेट है जिसमें 2 एलिमेंट्स हैं, 2 ऑर्डर पेयर्स हैं A3 एंड B3, ठीक है। और सिमिलरली आप R2 में कोई से एलिमेंट कार्टेशियन प्रोडक्ट के डाल सकते हैं, ठीक है। तो कोई सा ऑर्डर पेयर ले लें, जैसे फॉर एग्जांपल हमने यही ले लिया A3 एंड A4, ठीक है। 2 एलिमेंट्स भी ले सकते हैं, 3 एलिमेंट भी ले सकते हैं, 1 एलिमेंट भी ले सकते हैं, और चले मैं एक और शामिल कर लेती हूँ C4, ठीक है। तो ये R1 और R2 हमने बाइनरी रिलेशंस ले लिए ऑफ L क्रॉस M के। सिमिलरली आपने M क्रॉस L के ले लेने हैं। M क्रॉस L के लिए भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो उतने ही रहेंगे, सिर्फ कार्टेशियन प्रोडक्ट में अब क्या होगा कि फर्स्ट ऑर्डर जो एलिमेंट है वो फ्रॉम सेट A होगा, M होगा, और जो सेकेंड कोऑर्डिनेट है वो फ्रॉम सेट L होगा। तो यानी अब हम M को 3 को पहले बनाएंगे पेयर्स सेट A के साथ L के साथ, तो वो आएगा 3A 3B एंड 3C, ठीक है। 3 के पेयर्स बना लिए सेट L के तीनों एलिमेंट्स A B C के साथ। अब हम नेक्स्ट करेंगे 4 के भी आप इसी तरह से बना लें, तो वो बनेंगे 4A 4B एंड 4C, ठीक है। ये तो कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गई M क्रॉस L। अब इसके भी 2 ऑर्डर बाइनरी रिलेशंस ले लेते हैं। तो अब इसको थोड़ा सा डिफरेंट लेने के लिए उसको हमने R1 R2 लिया था, इसको हम ले लेते हैं R1 प्राइम एंड R2 प्राइम। लेट R1 प्राइम यानी डैश डाल दी एंड R2 ये फर्स्ट बाइनरी रिलेशन और ये सेकंड, और प्राइम की वजह से ये डिफरेंट हो गया, ये L क्रॉस M का नहीं बल्कि M क्रॉस L के हो गए। बी डिनोट करना है ना, किसी भी आप चीज़ से कर सकते हैं अभी। एनी 2 बाइनरी रिलेशंस ऑफ M क्रॉस L। अब M क्रॉस L के भी 64 रिलेशंस बन सकते हैं, उनमें से हमने कोई से 2 लिखने हैं। इसे कोई से 2 लिखने के लिए तो बहुत फ्रीडम होता है कि कुछ भी लिख दें। तो हम पहले ये लिख देते हैं 3A और 4A, ये 2 लिख देते हैं, एलिमेंट्स में इसमें शामिल कर देते हैं। और R2 प्राइम के अंदर हम कोई से एलिमेंट्स और देख लेते हैं, 3B और 4C, ठीक है। इस तरह से ये एलिमेंट्स 2 बाइनरी रिलेशंस हो गए। क्लियर? अब अगर ये भी रिक्वायर्ड होता कि इन बाइनरी रिलेशंस की डोमेन और रेंज लिखें, तो वो हम फिर इस तरह से लिख सकते थे, डोमेन of R1 dash is 3 4। फर्स्ट एलिमेंट का जो सेट होगा वो उसकी डोमेन बनाएगा, एंड रेंज ऑफ
R1 प्राइम इज रेंज सेकेंड एलिमेंट से, और सेकेंड एलिमेंट सिर्फ एक है ए, वही दोनों ऑर्डर पेयर में मौजूद है, लेकिन सेट में तो चूँकि वन टाइम एलिमेंट आता है तो सिर्फ ये ए। इसी तरह से R2 की जो डोमेन है वो हो जाएगी 3 4, और उसकी रेंज जो है, रेंज ऑफ R2 प्राइम इज बी सी। ठीक है, 2 एलिमेंट्स आ रहे हैं, बी एंड सी। क्लियर हो गया। अगर ये डिमांड हो कि डोमेन और रेंज भी लिखें उस बाइनरी रिलेशंस की, तो आपने ऐसा करना है। अब क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल इसी तरह से हैं, इसलिए ये दोनों क्वेश्चंस आपने खुद अटैम्प्ट कर लेने हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इज गिवन है नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट m इज 5। ठीक है, फाइंड द बाइनरी रिलेशंस इन m के कितने बाइनरी रिलेशंस होंगे ये आपने बताना है। तो बाइनरी रिलेशन होता है हमेशा कार्टेशियन प्रोडक्ट का। तो m है खाली सेट, इसका मतलब है m की कार्टेशियन प्रोडक्ट m की m ही के साथ है। तो ठीक है, सो हम लिखेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन m क्रॉस m, यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ m बाय m इज number of elements in m into number of elements in m, यानी 5 5 25। तो 25 एलिमेंट्स होंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट m के। ठीक है, तो अब कितने बाइनरी रिलेशंस बनेंगे? तो बाइनरी रिलेशन सबसेट्स होते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट के। तो नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशंस इन m, खाली m इसलिए दिया हुआ है क्योंकि m की कार्टेशियन प्रोडक्ट m ही के साथ हो रही है। m इज 2 raised to power n, 2 raised to power n, n मीन नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ सेट। जितने सेट में एलिमेंट होते हैं वो 2 की पावर बना दें तो उतने सबसेट्स बन जाते हैं। तो यहाँ पर n की वैल्यू है 25, तो 2 raised to power 25 जो है वो बाइनरी रिलेशंस बनेंगे सेट m के। क्लियर हो गया, ये था क्वेश्चन नंबर 4।